महाभारत में आज भक्तगण आज आपको राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी का पूजन तथा उनके प्रश्न का समाधान करना, यह कथा आपको महाभारत से सुना रहा हूं। कथा सुनिए। विष्णु जी कहते हैं, भारत तदनंतर राजा जनक अंतपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों के साथ सुखदेव जी के पास आए। आगे आगे आसन और नाना प्रकार रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्घ पात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्वतोभद्र नामक रत्न जटिल आसन, जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, लिया और अपने हाथ से सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यास नंदन राजा के जिए हुए आसन पर विराजमान हो गए तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौदान की। सुखदेव जी ने विधिपूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार कर राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर सुख का कुशल मंगल पूछते हुए बोले, मुने किस निमित्त से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विदेहराज जनक के पास चले जाओ। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूं। आप धर्मात्मा में श्रेष्ठ हैं, अथवा मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तब से होती है या ज्ञान से? जनक ने कहा, तात ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए। योगोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे, किसी की निंदा न करे और इंद्रिय संयम पूर्वक रहे। जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे। उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के बसाए घर लौटे। घर आने पर विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करे और अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखे। किसी से ईर्ष्या न रखकर न्यायानुकूलता बर्ताव करे तथा अग्नि के समान किसी ऐसा न रखकर न्यूनाधिक बर्ताव करे तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाए तो वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करे। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करें और अतिथियों से प्रेम रखें। इसके बाद धर्म के पुरुष शास्त्रानुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके दिग्धंत हो जाए और वितराग होकर ब्रह्म चिंतन से संबंध रखने वाले संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। सुखदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग देशादि द्वंद्व दूर हो जाए तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रम रहना आवश्यक है?
जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सदगुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बतलाया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृत्य हो जाता है। पहले के विद्वान लोग मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह कर्म स्व नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाते हैं तो वह शुद्ध अंतकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार वह ब्रह्मचर्य सर्व में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो परमानंद को चाहने वाला जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है। विद्वानों को चाहे कि वह राजसी और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे, जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है। वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो दिधंत एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तात इस विषय में राजा यदाति की कही हुई गाथा सुनी, जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। अपने भीतर की आत्म ज्योति का प्रकाश है, अत्यंत नहीं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अनंत नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राण के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को हरि भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं ही देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता। जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा द्वेष से रहित हो गया, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा लेता है, उसी समय उससे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुखादि दंत उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात ब्रह्मा हो जाता है। जिस समय निंदा, स्तुति, लोहा, सोवना, सुख दुख, शीत उषण, अर्थ अनर्थ, पीर अपीर तथा जीवित मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समय लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से सर्वस्व दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से अज्ञान के आवृत आत्मा की साक्षात दर्शन हो जाता है। बुद्धिमानव से सूर्यदेव जी, उपयुक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती है। इनके अतिरिक्त ही जो कुछ जानने योग्य विषय है, उससे आप ठीक जानते हैं। ब्रह्म से मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ।
आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है कि बाल स्वभाव के कारण से अथवा मोक्ष से मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने पर प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी पर ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको न नाच देखने की उत्कंठा होती है, न गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है या है ही नहीं, न बंधु के प्रति आसक्ति है, न भयदायक पदार्थों से भय। महाभाग, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ठेला, पत्थर और सुवर्ण सब एक से है। मैं तथा दूसरे मनुष्य विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामयी पद मोक्ष मार्ग पर स्थित मानता हूँ। ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसमें आपकी स्थिति है, आप और बताइए। हरि ओम तत्सत।